एक मेरा और क्रिटिकल सवाल है आपसे कि क्योंकि अपने इंडिया में लोग काफी इस समय एंजाइटी काफी तेजी से बढ़ रहा है, हार्ट अटैक के केस काफी तेजी से हो रहे हैं। मतलब इवन जो छोटे बच्चे हैं या जो मिडिल एज के हैं या हाई एज के हैं, मैन वुमेन किड्स, सभी को इस समय हार्ट अटैक के केस पूरे देश के अंदर हो रहे हैं। एंजाइटी काफी ज्यादा एक तरह से फैल रहा है हमारे समाज में। तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो किस तरह लोगों की हेल्प कर सकता है? देखिए, एंजाइटी क्यों बढ़ती है? अगर हम गहराई में जाएं तो एंजाइटी क्यों बढ़ती है? एंजाइटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि एंजाइटी डायरेक्टली रिलेटेड है आपके डिजायर्स से। ठीक है, मन की इच्छा। डिजायर को अगर हम हिंदी में आम रूप से बोलना चाहें तो वो है मन की इच्छा। और मन की इच्छा क्यों आती है? इच्छाएं, हमारे मन में इतनी इच्छाएं, हमारे माइंड में इतनी इच्छाएं क्यों आती हैं? क्योंकि हमारा माइंड काफी हद तक हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे माइंड हमारे वंश में नहीं है। इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, आवर माइंड। अनकंट्रोल माइंड आपको अनकंट्रोलेबल डिजायर्स देगा, और वो अनकंट्रोलेबल डिजायर्स से जाहिर सी बात है आपको एंजाइटी आएगी। जहां आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, जहां आपके डिजायर्स आपके कंट्रोल में है, वहां डायरेक्ट रिलेशन है एंजाइटी का, एंड इट विल डायरेक्टली कम डाउन, यू नो। So when I talk about anxiety, it is directly related to desires, which is directly related to your uncontrolled mind. एंड अनकंट्रोल माइंड के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे बेस्ट जो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ अनकंट्रोल माइंड के लिए, डिपेंडिंग कि इंसान की नेचर कैसी है। ठीक है, अभी एक इंसान में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा है, अनकंट्रोल माइंड के लिए उसके लिए बेस्ट होगा कि वो एक फिटनेस एक्टिविटी अडॉप्ट कर ले, क्योंकि एनर्जी शरीर में बहुत है। क्या वो जिम ज्वाइन कर ले, स्पोर्ट ज्वाइन कर ले, या वॉकिंग कर ले, सो दैट योर माइंड इज काम एंड वो एंग्जाइटी को डायरेक्टली टारगेट करेगी। अगर हम बात करें कि एक रेगुलर पर्सन की, सो आई विल ऑलवेज एडवाइस कि चांटिंग जो हम कहते हैं, मंत्र जाप जो हम कहते हैं, उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है हमारे अनकंट्रोल्ड मन पर, हमारे अनकंट्रोल्ड माइंड पे। इट डायरेक्टली टारगेट्स अस टू मेक श्योर कि हम अपने मन को एक स्थिर भाव से रख सकें, एक स्थायी भाव से रख सकें, एक कंट्रोल्ड वे में रहें, यू नो। एंड दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक जो मैंने ऑफ कोर्स अपने क्लाइंट्स के साथ अपनाई है, एंड दे हैव कम बैक टू मी विद वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स विद इन 3 months। यू नो, विद इन 3 months क्लाइंट्स हैव कम बैक टू मी सेइंग कि श्रेया, जब हम जप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, एंड इट कैन बी एनी मंत्र, इट हैज अ वेरी प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द केमिकल्स इन आवर ब्रेन, यू नो। क्योंकि वो आपको डायरेक्टली आपकी आत्मा से जोड़ता है, एंड व्हेन यू आर कनेक्टेड टू योर इनर सोल, it directly impacts your mind, you know, and your mind becomes automatically calm and controlled, which directly has an effect on your desires। तो आपकी डिजायर्स, जो आपका अनकंट्रोल माइंड है, जो यहाँ वहां भागता रहता है, वो एकदम स्थायी रूप से बैलेंस, कंट्रोल्ड, काम हो जाता है। एंड दैट, जब आप चेक कराएंगे, दैट इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग योर एंग्जाइटी लेवल, यू नो। तो आप कुछ भी तनाव भरे सर्कमस्टांस में, सिचुएशन में, जैसे आप पहले रिएक्ट करते थे या जैसे आप पहले उस सिचुएशन को देखते थे, आप काफी हद तक अपने आप में पाएंगे कि आप उस सिचुएशन को अभी एक नए अंदाज से देख रहे हैं। आपके अंदर उस सर्कमस्टांस से लड़ने की एक शक्ति उत्पन्न हो गई है। सो I would say the best way to target anxiety for today's youngsters is to take up a consistent, simple spiritual practice। और अगर वो भी ना हो तो आप मेडिटेशन करिए। आप 15 मिनट, 10 से 15 मिनट हर रोज मेडिटेशन करिए। That itself will bring significant levels of anxiety down।